हाँ, शांति से सुनो। देखो अभी ना कि का भइल बात ना, ताकि जो है कुछ बातचीत होती है तो बात आप लोग तक पहुँचे, आप लोग सुन सकते हैं। सब इधर आइए। कभी बात जो है शांति रहिएगा तभी तो सुनिएगा कुछ। सभी लोग कृपया शांति से सुनेंगे। अभी हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, आदरणीय एसपी साहब एवं तमाम पदाधिकारी भी हैं प्रशासन के एवं पुलिस प्रशासन के, आपके जो प्रतिनिधि हैं अश्विनी चौबे जी, मुन्ना तिवारी जी, राम प्रवेश यादव जी, इन सभी लोगों से हुई बात और जो मामला आदरणीय माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है उसके दिशा निर्देशन में जो बात अभी हुई है उसमें जो आप लोगों की मांगे थी उस पर एक एक करके हम लोगों का जो पक्ष है वो हम लोग रख रहे हैं, जिस पे अभी सहमति बनी है सब लोगों की। पहला है कि पूर्व में अधिग्रहित की गई 1064 एकड़ जमीन जो है उसको प्रभावित रहितों को उनकी भूमि का कुल मुआवजा दिए जाने के आलोक में खामियों को दूर करते हुए मुआवजे का पुनर्निर्धारण किया जाए। ये मामला अभी न्यायालय में है, लारा कोर्ट में है और इसमें हम लोग आश्वस्त करते हैं कि जैसे अभी जो मामले गए हैं हाल फिलहाल में वाटर और रेल कॉरिडोर वाला, उसमें जिस तरीके से तत्परता दिखा के हम लोगों ने वहाँ लारा कोर्ट को एक्सपेडाइट किया, तेज किया, वहाँ काम शुरू हुआ, वही काम हम लोग पुराने जो मामले संभवतः 24 मामले हैं 25 मामले हैं उसके मामले में भी वही नीति अपनाएंगे। चूंकि मैटर कोर्ट में है इसलिए हम लोग आश्वासन तो नहीं देंगे, लेकिन हम लोग वो आप हाँ एकदम वो हमारा वकील कर देगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कि एनटीपीसी की आरएनआर पॉलिसी के तहत नवीनगर में जो आरएनआर पॉलिसी लागू की गई है उसके जो प्रावधान हैं जो यहाँ से बेहतर हैं उसके प्रावधान को यहाँ लागू किया जाए। अभी तक जो बात होती थी उसमें यह होता था कि नवीनगर वाला आरएनआर लागू कर दिया जाए। आज क्लियर हुआ बातचीत में कि वहाँ के जो प्रावधान है, जो अच्छे प्रावधान है, जो यहाँ के लिए लाभदायक होंगे, उनको इसमें यहाँ की पॉलिसी में शामिल कर दिया जाए। तो ये 4 सप्ताह के अंदर हम लोग जिनके भी जो भी इसमें निर्णय लेने वाले प्राधिकार हैं उनसे हम लोग बात कर लेंगे, उन तक अपनी बात पहुंचा देंगे और ये कंपनी यहाँ से फॉरवर्ड करेगी कि यहाँ जो किसान है उनकी ये मांग है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये वहाँ चला जाएगा मामला। हम लोग को भी उम्मीद है कि इसमें सार्थक सुनवाई होनी चाहिए। हम लोग से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग भी उसमें इंटरवीन करेंगे। पर्चाधारी एवं भूमिहीन प्रभावितों को आवास हेतु भूमि एवं अन्य लाभ दिया जाना। 1 महीने के अंदर सीओ साहब को निर्देश दिया गया है कि जो विस्थापित हुए हैं और भूमिहीन हैं उनके, अभी वही सीओ के चार्ज में, सीओ शायद पटना में है, ये लोग अपने मुख्यालय से बात करेंगे कि उस जमीन को खरीदने के लिए जो मुआवजे की जरूरत है वो उनको उपलब्ध करवाया जाए, उनको आवंटन दिया जाए। अगर सरकारी जमीन मिल गई तो हम लोग सरकारी जमीन देंगे उसको, 1 महीने के अंदर उसकी पहचान कर दी जाएगी। पूर्व में रेल कॉरिडोर वाटर पाइपलाइन के लिए 1 से अधिक विकल्प का अलाइनमेंट तैयार किया गया है। अभी जो रेल और वाटर कॉरिडोर का अलाइनमेंट है उसमें आपकी या आपके प्रतिनिधियों की आपत्ति है और इन लोगों का कहना है कि इससे बेहतर और सुगम अलाइनमेंट संभव है। चूँकि अलाइनमेंट बनाने की प्रक्रिया में प्रशासन कहीं भी शामिल नहीं होता है और जैसे आप लोग भी बोल रहे हैं कि आप लोगों को भी शामिल नहीं किया गया है, तो हम लोग तक तो बात आने की बात ही नहीं है। इसके लिए सहमति बनी है कि आपके जो प्रतिनिधि आएंगे समन्वय समिति में वो एक वकील लेके आएंगे या विधिक विशेषज्ञ लेके आएंगे जिसका उस दिन का मेहनताना कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। अगर वो ये जस्टिफाई कर देता है साक्ष्यों के साथ, जो अंशु जी बता रहे थे कि इसका नियम है, अगर वो नियम के साथ साबित कर दिया गया कि ये अलाइनमेंट नहीं हो सकता है और बिना स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के अलाइनमेंट नहीं करना चाहिए था, बदला जा सकता है, तो उसको कंपनी अपने मुख्यालय भेजेगी। अगर अलाइनमेंट चेंज हो गया तो इसमें दूसरी जो मांग है कि अगर अलाइनमेंट चेंज हुआ तो उसमें जो दूसरी जमीन जो ली जाएगी उसके मुआवजे के दर निर्धारण में किसानों की बात सुनी जाएगी। उसके लिए भी हम लोग सहमत हैं। ये बात आपकी मान ली गई है, ये बात मान ली गई है कि आपका जो अलाइनमेंट है आपकी नज़र में त्रुटिपूर्ण है।
वही बोला गया है कि चूंकि हम लोग का इसमें डायरेक्ट रोल नहीं होता है, अगर आप अलाइनमेंट को त्रुटिपूर्ण साबित कर पाए आप खुद या आपके विधिक विशेषज्ञ के माध्यम से, उसको हम लोग निश्चित रूप से फॉरवर्ड करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग उसको भेजेंगे और कंपनी अनुशंसा के साथ भेजेगी। वो क्राइटेरिया हम लोग नियंत्रण तथा RNRN CSR पॉलिसी के अंतर्गत विकासात्मक कार्यों के को लागू करने में प्रभावित भूधारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आपत्तियों और सुझावों का भी निश्चित रूप से ध्यान रखा जाए। इसको जिला पदाधिकारी और SP महोदय के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। पांचवा, CSR फंड से प्रभावित गांवों को प्राथमिकता के तौर पर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसको भी ओके कर दिया। पांचवा एवं छठा ओके है। सातवां, कृषकों को उनके द्वारा अर्जित भूमि के एवज में, यानी उनके द्वारा दी गई भूमि के एवज में प्रमाण के रूप में किसान प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया जाए। ये एक्सेप्ट हो गया है। 3 हफ्ते का समय लिया गया है, बहुत होगा तो 1 महीने के अंदर जिनका जमीन लिया गया है उनको किसान प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। और दूसरा है कि ऐसे जो किसान हैं, जो प्रमाणित किसान हैं, जिनके पास ये प्रमाण पत्र होगा, उनके बैठक करने, सभा करने के लिए एक किसान भवन बनाया जाए। किसान भवन के लिए जमीन ढूंढने का निर्देश दिया गया है अंचल अधिकारी को। अगर सरकारी जमीन नहीं मिल पाई तो कंपनी उसके लिए जमीन लेगी और उसमें किसान भवन बनाया जाएगा। प्रभावित गांवों को कृषि एवं घरेलू उपयोग हेतु मुफ्त विद्युत आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें 4 हफ्ते का समय लिया गया है। 4 हफ्ते में हम लोग जहां जहां बात करना होगा बात करके हम लोग इसको सुनिश्चित कर लेंगे। अंशु जी ने भी बोला है कि हम लोग भी अगली बैठक में जो ऐसा उदाहरण अगल बगल में, शायद यूपी का उदाहरण आप बता रहे थे, वैसा उदाहरण हम लोग आपको बताएंगे। उसके आधार पे हम लोग इसको रेफर करेंगे कि ऐसा पहले भी हुआ है और यहाँ पर भी किया जा सकता है। इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति है? चलिए सकते हैं। कुछ सदस्य इसमें पदेन हैं, उसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन माननीय सांसद से तिथि लेके हम लोग यथाशीघ्र इसकी बैठक बुलाएंगे और इसको हम लोग संशोधित करेंगे। इसमें आप लोगों ने ये भी बोला है कि जो सदस्य हैं उनका भी शायद पदेन का है कि वो प्रभावित इलाके के हों, उसको भी हम लोग इसमें एकोमोडेट करेंगे। पहली बैठक जो होगी RNR की, उसका सबसे पहला एजेंडा यही रहेगा। रेल कॉरिडोर, वाटर पाइपलाइन व अतिरिक्त हेतु ली जाने वाली भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार मूल्य के मद्देनजर स्थल निरीक्षक प्रदान भूमि की प्रकृति, ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है, आपके लारा कोर्ट में। जो निर्णय आ जाएगा हम लोग को मान्य होगा, आप लोग को भी मान्य होगा। इसमें तो हम लोग के स्तर से सबसे ऊंचे जो हमारे राजस्व के पदाधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव, उन्होंने भी कमिट किया है कि अगर कोर्ट बढ़ा के देता है मुआवजा, हम लोग को कोई उसमें आपत्ति नहीं है। वो सरकार देगा, आदेश देगी सरकार और कंपनी उसका भुगतान करेगी। सर, तो इसमें जब तक ये अलाइनमेंट वाला मैटर नहीं हो जाता तो इसको वहाँ पर रोका जाए, क्योंकि लगातार लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। ले लिए 5 लोग मुआवजा दे दिए। ये देखिए, ये रोका नहीं जा सकता है, बरगलाने का काम नहीं होता। मान लीजिए उसी में से किसी लोग की इच्छा है, हम लोग कोई फोर्स नहीं करते हैं। रूप में दिया गया है क्या आज से लगभग 1 साल या उससे थोड़ा पहले, 13 महीने 14 महीने पहले हम ही लोग के कार्यालय में बैठक हुई थी जिसमें आपके भी प्रतिनिधि शामिल थे और उसमें ये तय हुआ था। चलिए ठीक है, उसमें है पॉइंट नंबर कितना है? 2। पॉइंट नंबर 2 में जो वर्णित है वो उसी में आ जाए। RNR पॉलिसी का अभिन्न अंग है। उसी में यह तय हुआ था कि जो प्रभावित परिवार हैं उनको जिस संख्या में रोजगार दिया जाना है उतनी संख्या में रोजगार दिया गया कि नहीं दिया गया, ये हर महीने आके बैठक में कंपनी प्रस्तुत करेगी। अगर उसमें कमी है तो उसमें उतने लोगों को जो प्रभावित क्षेत्र के हैं युवा, उनको लिया जाएगा। अगर ये साबित कर देते हैं कि उतना ले लेंगे, ले चुके हैं, तो जब जब वैकेंसी होगी उसमें रोजगार को ये किया जाएगा, यहाँ के स्थानीय युवा को प्राथमिकता दी जाएगी। ये अभी भी कायम है, चूंकि उसके ठीक बाद ये आंदोलन शुरू हो गया, उस समिति की बैठक नहीं हो पाई। ये अभी हम लोग फिर से इसमें कह रहे हैं कि जितनी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का, स्थानीय युवा से मेरा मतलब है प्रभावित परिवारों से, उनके युवाओं को जो रोजगार देने की बात है उसको हम लोग हर महीने या कहिए हर समन्वय समिति में देखेंगे कि अभी कितना फर्क है। इनको जितना देना चाहिए था और जितना देना
जितनी इतना दिया है उसमें अंतर है, तो हम लोग उसको पूरा करवाएंगे और वो स्थानीय प्रभावित परिवार के युवाओं में से ही होगा। रोजगार वाले में सर जो बात है इसमें मामला है वो उन लोगों के लिए है जो रोजगार नहीं लेंगे, वो निश्चित रूप से लागू होगा और वो रहेगा, और उसमें नियम ही है कि वरीयता क्रम में देना है। आर कमेटी की पहली जो बैठक होगी उसमें हम लोग इसको चार्ट आउट कर देंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो रोजगार नहीं लेना चाहते हैं, उसके एवज में 1000 दिन का है, 1000 दिन का एनुइटी लेना चाहते हैं उनको वो पे भुगतान किया जाएगा। सर वो करेक्शन करने वाली बात है सर, क्योंकि वो एनटीपीसी का जो है उसके हिसाब से उसको किया ये जब तक 1000 दिन का 280 रुपया वाला लागू है यहाँ का, वो तब तक रहेगा। अगर एनटीपीसी वाला लागू हो गया तो बढ़ के जो 500 रुपया वो हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग इसको ये नहीं करें कि नहीं होगा, तब तक के लिए जो नियम लागू है वो लागू रहेगा। उसके हिसाब से कोई लेना चाहते हैं अगर रोजगार छोड़ के, तो निश्चित रूप से उनको एनुइटी दिया जाएगा। तो अभी तो किसी को लाभ दिया ही नहीं गया, तो उसको लागू हो या ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं। ये तो जब भी होगा चौबे जी तब आर कमेटी की बैठक में ही होगा, वो यहाँ तो हो नहीं सकता है। और कमेटी की बैठक का हम लोग ने बोला ही है कि दशहरे के बाद हम लोग सांसद महोदय से समय ले लेंगे, जो तिथि मिलेगी उसमें जिला पदाधिकारी बैठक बुलाएंगे और उसमें ये एनुइटी वाली बात लागू हो जाएगी। अगर मान लीजिए अभी या कुछ समय के बाद ये जो नवीन नगर वाली बात हो रही है वो आ गई, लागू हो गई, और बढ़िया है, और बढ़ के मिलेगा। अभी विचार नहीं हुआ, सिर्फ मुंह से बोलकर चले आए, लेकिन क्या उस पर विचार किए? उन लड़कों को लगाया गया काम यहाँ पर? शांति रहिए, शांत रहिए। अच्छा, इसमें यादव जी ये नहीं हो पाया तभी तो आप धरने पर बैठे हैं। अगर हो जाता तो क्या जरूरत थी, और अगर नहीं होता तभी ना हम लोग को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी है। अगर सब हो ही जाता तो हम लोग को क्या जरूरत है? हम तो यहाँ आए हैं ये बताने कि इसका तरीका क्या होगा। अब हम लोग इसको देखेंगे। आपने बोला, इन्होंने कहा, क्या कहा, आपने क्या किया, तो हम लोग को जानकारी नहीं है। इसीलिए तो मंच बनाया गया समन्वय समिति का कि आप बात कीजिए और कंपनी बात करेगी, हमारे सामने करेगी, कोई उससे मुकर नहीं सकता है। आपका ये जो मुद्दा है अभी तक जितने मामले आए हैं उसमें कहीं नहीं था, इसको आप लाए हैं, रखिए समन्वय समिति के एजेंडे में, हम लोग के सामने सुनवाई होगी इसमें, और अगर सही है, ऐसा हुआ है, ऐसा इनका नियम कहता है तो किया जाएगा उसको। बैठ करके सर लिस्ट बनवाए थे, बोले कि आप लोग आधार कार्ड। अरे भाई वो क्या किए थे उसको छोड़िए ना, नहीं किए तभी तो हम लोग